नमस्कार दोस्तों। हर सफर में कुछ पड़ाव आते हैं जहां पर आप कुछ देर सुस्ता कर कुछ चिंतन मनन करके आगे बढ़ते हैं। YouTube पर कंटेंट क्रिएशन के इस सफर में फिलहाल मैं भी एक पड़ाव पर हूं। यहां से आगे का सफर कैसे तय करना है इसकी मैंने कुछ प्लानिंग की है। कुछ चीजें बदलने जा रहा हूं तो सोचा उसे आपसे साझा कर दूं, क्योंकि इससे आपका सीधा नाता है, आप सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो नई योजना की डिटेल मैं आपके सामने रखूं उससे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मेरे कंटेंट को लगातार अपना प्यार और अपना सपोर्ट दे रहे हैं, मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स करके अपने फीडबैक दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा धीमी गति से ही सही मेरे सब्सक्राइबर की संख्या अब तक 66,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ज्वाइन बटन दबाकर मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ली है। उनका भी खास तौर से आभार जताना चाहता हूं मैं। उन चुनिंदा लोगों का भी आभार जो कि मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर छोटी ही सही लेकिन मदद कर देते हैं। मैं जो QR कोड शेयर करता हूं, कुछ लोग उसे स्कैन करके मुझ तक जो है छोटी मोटी सहयोग राशि पहुंचा रहे हैं। उनका बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। तो ये जो 66,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और जो मेंबर्स हैं, मेरे लिए वो फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। हालांकि YouTube के एनालिटिक्स से मुझे ये भी पता चल रहा है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि YouTube पर मेरे वीडियोस पूरा देखते हैं, नियमित तौर पर देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आलस दिखा जाते हैं। तो उनसे विनम्र निवेदन है कि भाई लोगों, आलस वालस को किनारे करिए और फटाफट मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ये संख्या 1 लाख तक पहुंचा दीजिए। YouTube का सिल्वर बटन तो हम भी डिजर्व करते ही हैं। बहरहाल, अब वो बात जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो मेरे नियमित व्यूवर्स होंगे उनमें से शायद कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने कुछ समय पहले एक पोस्ट लिखी थी कि मैं अपने YouTube चैनल को एक संस्थागत रूप देना चाहता हूं, मतलब इसका कोई नाम रखना चाह रहा हूं ताकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह लगे। हालांकि विलियम शेक्सपियर साहब तो सदियों पहले कह गए थे कि नाम में क्या रखा है। मुझे भी लगता है कि नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर अपने YouTube चैनल को संस्थागत स्वरूप में ढालना है, इसमें कुछ और लोगों को जोड़ना है, तो इसका कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। मैंने 4 महीने पहले अपनी पोस्ट में व्यूवर्स से नाम के सुझाव भी मांगे थे और मुझे खुशी है कि कई लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। मुझे बहुत से नाम लोगों ने सुझाए हैं। उन सब लोगों का भी मैं आभार जता रहा हूं। हालांकि उनमें से किसी भी नाम को मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। बहरहाल, अब आपके सामने रखने जा रहा हूं वो नाम जो मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए तय किया है। वो नाम है हिमालयन टॉक्स। जी हाँ, कल यानी शुक्रवार 20 फरवरी 2026 से आप मेरे YouTube चैनल को इसी नाम से जानेंगे। 20 फरवरी 2026 से जो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होंगे उसमें मेरे YouTube चैनल का नए नाम से लोगो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे अभी मैं दिखा रहा हूं, हिमालयन टॉक्स विद मनु पवार। अभी मेरे चैनल पर सबसे ऊपर जो बैनर पिक्चर है, मतलब जो चौखंबा हिमालय वाली फोटो आपको दिख रही है, वो रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह पर आपको ये हिमालयन टॉक्स वाला बैनर नजर आएगा। लोगो वाली जगह पर जहां पर अभी आपको मेरे ये फोटो दिखाई दे रही है, ये भी कल यानी 20 फरवरी से रिप्लेस हो जाएगी और यहां पर हिमालयन टॉक्स का ये लोगो आपको दिख जाएगा, जिसमें माउंटेन्स और उगते सूरज वाले बैकड्रॉप पर HT बना होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही मेरे YouTube चैनल की नई पहचान देंगे। फिलहाल कुछ दिन तक आप मेरे YouTube चैनल को @manu_pawar टाइप करके ही सर्च कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आगे जाकर इसे भी
चेंज करके हिमालयन टॉक्स ही कर दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि भाई हिमालयन टॉक्स नाम ही क्यों रखा और अंग्रेजी में क्यों रखा। मुझे बहुत से लोगों ने हिंदी में भी नाम सुझाए थे, लेकिन अंग्रेजी में रखने की एक वजह तो ये है कि अंग्रेजी से सर्च करने से में आसानी होती है, क्योंकि मैं हिमालयी समाज पर, हिमालयी लोक जीवन पर, हिमालयी कल्चर पर, हिमालयी इलाके की जो राजनीति है उस पर कंटेंट बनाता हूँ और हिमालय को ग्लोबली पहचाना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने कई ऐसा कंटेंट भी बनाया है जिसका ताल्लुक भले ही हमारे हिमालयी इलाके से है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता पूरे देश और बाकी दुनिया के लिए भी है। दूसरी बात यह है कि मैंने हिमाचल प्रदेश में रहकर भी कुछ बरस तक पत्रकारिता की है। वहाँ के समाज, वहाँ की जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की राजनीति को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। वहाँ भी ऐसी बहुत सी अनसुनी कहानियाँ हैं जो कि सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश को सुननी और समझनी चाहिए। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको भविष्य में हिमाचल की स्टोरीज भी देखने और सुनने को मिलेंगी, इसलिए हिमालयन टॉक्स मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा। और दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि हिमालयन टॉक्स का आशय सिर्फ इंटरव्यूज ना समझा जाए या सिर्फ पॉडकास्ट ना समझा जाए। इंटरव्यूज या पॉडकास्ट तो पहले की तरह मैं करता रहूंगा, लेकिन हिमालयन टॉक्स को मैं बड़े अर्थों में ले रहा हूं। हिमालयी इलाके के मसले, हिमालयी इलाके की समस्याएं, हिमालयी इलाके के सवाल, सरोकार, उनकी चिंताएं, उन सब पर मैं स्टोरीज करने की प्लानिंग कर रहा हूं। वैसे ये काम मैं अभी भी कर ही रहा हूं, लेकिन आगे से कोशिश मेरी रहेगी कि यहां आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कुछ ज्यादा देखने को मिलें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बदलाव का आप दिल खोलकर स्वागत करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को विस्तार देना है, अभी सब कुछ सिंगल हैंडेडली कर रहा हूं, मतलब अकेले ही कर रहा हूं, चाहे वो स्टोरी आइडियाज हों, स्क्रिप्टिंग हो, इंटरव्यूज हो, रिकॉर्डिंग हो, एडिटिंग हो और वीडियो अपलोडिंग हो, सब कुछ खुद ही कर रहा हूं। इसमें काफ़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी समय चला जा रहा है, काफ़ी ऊर्जा भी खर्च हो जा रही है, लेकिन अब सोच रहा हूं कि कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लूं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी इतना रेवेन्यू अर्न नहीं हो पा रहा है कि किसी को जोड़ने की हिम्मत कर पाऊं। इसके लिए आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपना यूपीआई का QR कोड शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप मुझे एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर मानते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे YouTube चैनल पर आपको कुछ अलग तरह का कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सार्थक काम कर पा रहा हूं, तो मुझे आपकी तरफ से मदद की दरकार है। आप इस QR कोड को स्कैन करके मुझे आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तरफ से आई कोई भी मदद और बेहतर कंटेंट बनाकर मैं आपको वापस ही लौटाऊंगा। आप इस प्लेटफॉर्म को अपना ही प्लेटफॉर्म समझिए और नए बदलाव पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे कंटेंट पर आपकी राय का हमेशा स्वागत है। बाकी आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मुझसे और किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, कृपया ये भी जरूर लिखिएगा। मेरे लिए मेरे व्यूवर्स के सुझाव बड़े कीमती हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं कि शुक्रवार 20 फरवरी 2026 से आप मेरे YouTube चैनल को नए नाम से जानेंगे, हिमालयन टॉक्स। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अपना प्यार और अपना सहयोग कृपया देते रहिएगा। मेरे YouTube चैनल को का लिंक जो है अपने मित्रों, अपने परिचितों, अपने सहयोगियों और उन व्हाट्सएप ग्रुपों तक कृपया ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनसे आप जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।